हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। चलिए अभी हम लोग जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एसएन मेथड। तो एसएन मेथड यूज करके हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और इसका ट्रिक क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि एसएन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो एसएन का फुल फॉर्म होता है एस्टेरिक नंबर। तो एस्टेरिक नंबर निकालेंगे और एस्टेरिक नंबर जब निकल जाएगा तो उस नंबर एस्टेरिक नंबर के आधार पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि किस कैटेगरी में ये आएगा। सपोज एस्टेरिक नंबर जो है 4 आ गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो मेन चीज है कि एसएन हम लोग कैसे निकालेंगे, एस्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, उसका क्या ट्रिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीथेन का एस्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे। तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है इसका CH4 होता है और इसका जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए मीथेन का स्ट्रक्चर जो होगा C, सेंट्रल एटम कार्बन हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है चारों साइड हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है। तो सिग्मा बॉन्ड यदि सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। यदि डबल बॉन्ड हो यहाँ पे तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और यदि तीन ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अब इसके आधार पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रक्चर से निकाल लेंगे। देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है, मीथेन में 4 सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ। इसमें सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन यानी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसमें देखिए कार्बन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड जो है 1 2 3 4 है। तो सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। यदि 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है तो जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड पे यहाँ देखिए यदि इसमें जो है फॉर्मूला क्या है, एस्टेरिक नंबर इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो मीथेन में है ही नहीं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को 0 काउंट कर देंगे। तो एसएन कितना हो जाएगा, 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। एसएन कितना कैलकुलेट हो गया, 4 कैलकुलेट हो गया। यदि एसएन 4 निकल गया तो ये हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। यानी मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं अमोनिया NH3। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले हमें एसएन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एसएन कितना होगा। तो देखिए इसमें सेंट्रल एटम जो है नाइट्रोजन है और साइड एटम जो है हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, N और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो जो है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 5। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1 1 और यहाँ 1 और 2 जो है 2 इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अमोनिया में। तो अब देखिए इसका निकालते हैं। इसका जब निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड पहले कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 हो रहा है ना, 1 1 1 तो 3 हो गया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 3 to 5। तो अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यदि सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। तो 3 और 1 मिलके 4 हो गया। और जब 4 हो गया एसएन इसका कितना हो गया, 4। तो ये किस में चला गया, एसएन यदि 4 हो तो sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है।
अब चलिए नेक्स्ट 3 नंबर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वाटर का H2O। तो H2O का स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सेंट्रल एटम इसमें O है तो ऑक्सीजन, इसके बाद हाइड्रोजन 2 है तो इसमें एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो अब जो है इसके पास ऑक्सीजन के पास कितना आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 6, तो 6 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, इधर हो गया 2, तो 4 अभी भी बचा हुआ है तो एक लोन पेयर इधर कर देते हैं, एक लोन पेयर इधर कर देते हैं। तो इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड एक इधर हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा हो गया, एक इधर हो गया, सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक ये हो गया और दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो जो है 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 इक्वल टू 4 हो गया। यदि एसएन एस्टेरिक नंबर यदि 4 आ जाए तो इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो वाटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब चलते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं ये इथिलीन का निकालते हैं। सिंगल बॉन्ड का कर दिया, अब थोड़ा डबल बॉन्ड में चलते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का निकालते हैं। तो इथिलीन का निकालते हैं। इथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। इथिलीन इसका निकालते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन। तो अब देखिए इसमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एस्टेरिक नंबर निकालना पड़ेगा, एस्टेरिक नंबर, और उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। दोनों को सम कर देंगे, वो जिसमें फॉल करेगा वही उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में अभी हम आपको बताए हैं एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो इसमें से एक सिग्मा हो गया और दूसरा क्या हो गया, पाई हो गया। इधर ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा, इधर सिग्मा ही होगा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, एक कार्बन के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया। और इसमें देखेंगे क्या कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो 3 + 0, तो Sn कितना हो गया, 3 हो गया। जब Sn 3 होता है, ये Sn जब 3 हो तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। दैट मीन्स इथिलीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। इथिलीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं एसिटिलीन का। 5th नंबर में ये हो गया। अब एसिटिलीन का देखते हैं। एसिटिलीन का क्या फार्मूला होता है, C2H2। इसका स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, और इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एक इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एक ये हो गया, इसमें से एक ही सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे ये एक सिग्मा हो जाएगा। तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, और इसमें जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। 3 + 0 3, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो एसिटिलीन का भी जो है हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, यानी इथिलीन का भी sp2 और एसिटिलीन का भी sp2 हो गया। अब चलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन जो है इस बार 10+2 बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में 2025 का जो बिहार बोर्ड 10+2 का केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया कि सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में S का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं कितना होगा। तो SO3 ये किसका फार्मूला है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं। इसका स्ट्रक्चर, ये सेंट्रल एटम सल्फर हो गया और सल्फर को बीच में देंगे और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन है
तो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 2, सल्फर जो होता है 6 होता है, तो 6 होता है। तो यहां पे देखिए 2 ये ऑक्सीजन ले लिया, 2 ये ऑक्सीजन ले लिया और 2 ये ऑक्सीजन ले लिया, तो 2 2 4 2 6, 6 हो गया। तो 6 हो गया। इसमें अब ये स्ट्रक्चर हो गया SO3 का, सल्फर ट्राइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और कितना है, पाई बॉन्ड कितना है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया। और इसमें जो है ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, तो SN कितना हो गया? एस्टेरिक नंबर 3 हो गया। तो एस्टेरिक नंबर यदि 3 हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। SO3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो ये जो है 10+2 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। अब चलिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का देखते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो है इसका स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। इसमें सेंट्रल एटम जो है, चलिए 5 PCl5, ये क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे तो सेंट्रल एटम P हो गया और इसमें जो है 5 क्लोरीन है, तो 5 क्लोरीन। फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, सब जो है एक एक क्लोरीन Cl 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 Cl, तो 5 क्लोरीन हो गया। तो 5 क्लोरीन सभी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसमें जो है क्या होगा? 1 1 1 1 1। सिग्मा बॉन्ड 5 है, तो और सिग्मा बॉन्ड 5 है, पाई बॉन्ड इसमें है ही नहीं, और इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो इसमें कितना हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड 5 हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, 5 + 0 5। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो है एस्टेरिक नंबर 5 निकला, और जब 5 एस्टेरिक नंबर निकलता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। इसका कितना हो जाएगा? sp3d हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया, तो ये निकल गया। अब चलिए बेंजीन का निकालते हैं। बेंजीन का जो है C6H6, इसका निकालते हैं कि बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 6 नंबर C6H6 बेंजीन है, तो C, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा C C C। तो अब सभी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगेगा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें देखते हैं हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 हो गया, और ये भी सिग्मा बॉन्ड 1। इसमें से एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड है। तो अब देखिए सभी कार्बन में 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। इस कार्बन का देखते हैं, 1 2 3 सिग्मा, एक पाई है। इस कार्बन का देखते हैं 1 2 3 सिग्मा और एक पाई है। दैट मीन्स 3 सिग्मा सभी कार्बन में है। 6 कार्बन है बेंजीन में, सभी 6 कार्बन में जो है यदि एक एक करके देखें तो 3 जो है सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। 3 + 0 3 हो गया। इसमें एस्टेरिक नंबर कितना आ गया? बेंजीन में 3 आ गया। जब एस्टेरिक नंबर 3 आता है
तो एस्टेरिक नंबर ये 3 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। दैट मीन्स बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। धन्यवाद।